अघोर तंत्र चैनल में आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो शमशान में जो पुतले के ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है ये शमशान के एक प्रयोग है शमशान का, जब जो कि शत्रु के ऊपर बहुत सारे तांत्रिक करते आए हैं। बहुत पहले से, पुरातन समय से ही यह तंत्र जो है चलता आ रहा है। इसमें होता यूँ है कि जो व्यक्ति होता है उसका नाम पता लिया जाता है और उसका बाल या फिर नाखून या फिर कोई पेशाब की ऐसी वस्तु ली जाती है, जैसे कि मिट्टी उसकी पेशाब कर देता है, उस मिट्टी को लिया जाता है। यानी कि जो शारीरिक चीज़ ली जाती है, चाहे उसका बाल हो, सिर के बाल हो, उसका कोई नाखून हो, जहाँ कोई यानी कि उसका कोई कपड़ा हो तो भी, यानी कि कोई भी शारीरिक स्पर्श हो या उसके शरीर का कोई भी अंग हो या कोई वस्तु हो, उसके ऊपर क्या किया जाता है कि तांत्रिक क्या करते हैं और करते आए हैं, और ये पुतला बना लेते हैं। आटे का पुतला बना लेते हैं और मंत्रों द्वारा उसको जो है फूंक देते हैं। उसका सीधा संबंध जो है उस व्यक्ति का उस पुतले से हो जाता है। क्योंकि कैसे हो जाता है? क्योंकि तंत्र, यही तो तंत्र है जो आप दूर से नहीं कर सकते, वह होने लग जाता है। फिर जो वो कहीं भी, अगर वो कहीं भी उस पुतले के अंदर डालता है, कुछ मान लो बड़ी सुई डालता है या फिर स्याही जानवर के कांटा होता है बहुत लंबा, वह डालता है, तो वहीं वहीं उसके दर्द होती है। तो ये करते थे या करते हैं कि उस कांटे को दिल के आर पार करके वहाँ पर गाड़ देते हैं। तो उस व्यक्ति की धीरे धीरे इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है कि उसको कोई भी इलाज रास नहीं आता। वो कोई भी इलाज करवाता है वो सही नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक उस पुतले का तंत्र नहीं कटेगा तब तक वो कहीं भी भटक ले, लाखों रुपए खर्च कर ले, तब तक उसको कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हुआ भी है, मेरे पास केस आए हैं। दिल्ली से मेरे पास बहुत सारे केस आए थे एक ही बार में, क्योंकि वहाँ पर किसी तांत्रिक ने कुछ वहाँ पर दिल्ली में भी ऐसे तांत्रिक क्रिया जानते हैं जो कि इस तरीके के कार्य करते हैं। तो वह व्यक्ति जो है मरण आसन पर पड़ा हुआ था जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। तो अगर वो कुछ दिन लेट कर देते तो उसकी स्थिति ही ऐसी थी कि उसको दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता। कोई शरीर है, कब तक शरीर झेल सकता है, कोई सीमा होती है। तो ऐसा करने से शरीर पे जो है प्रभाव आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति मरण आसन से ऊपर पहुंच जाता है। तो उसको मेरे पास लाया गया गाड़ी पे और उसका मैंने तंत्र काट जो विधि विधान से किया, उसके जो है 4-5 दिन तक वो पूरा जो है चलने फिरने लग गया और 10 दिन तक वो पूरा तंदुरुस्त हो गया। उसको टेस्ट वगैरह करवाए, कुछ भी नहीं आया था, ना ही पहले आया था और ना ही अब आ रहा था। बस थोड़े बहुत जो डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि हुआ क्या है, ये समझ से परे है, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो व्यक्ति की जो थी वो जान पर आई हुई थी। तो वो 10 दिन के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। और पहले वो पता नहीं महीनों जो है, कभी इस डॉक्टर के कभी उस डॉक्टर के। डॉक्टर वही ठीक कर सकता है अगर आपको मान लो हुई है प्राकृतिक कोई दिक्कत हो गई है, आपकी सर्जरी करके वो आपको ठीक कर सकता है। बहुत पावर होती है डॉक्टर में भी। वो आपको कोई भी बीमारी अगर है तो बड़ी बीमारी का इलाज आज जो है डॉक्टर जो है कर सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति है। लेकिन इस बीमारी का इलाज वो नहीं कर सकते हैं। अगर यह बीमारी उनको भी दे दी जाए तो डॉक्टर खुद भी
कहीं भी चला जाए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चला जाए, वो ठीक नहीं होगा। तो तंत्र इतनी घातक बीमारी है, क्योंकि पहले समय में इसीलिए कई बार होता था तांत्रिक को मार भी दिया जाता था, क्योंकि आज मारोगे तो आपके ऊपर पुलिस केस तो होगा ही होगा। इसलिए जो है पहले समय में लोग मार दिया करते थे अगर कोई ज़्यादा दुष्ट हो जाता था। तो इसलिए आज भी जो है गुपचुप तरीके से लोग काम करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। यह विद्या हमारे पास भी है, लेकिन उपयोग में यह विद्या तभी लाई जाती है जब कोई दुष्ट इतना किसी को पीड़ित कर दे कि उसके पैर रखने की भी जगह ना हो, कि मैं कहाँ पैर रख के सांस ले लूँ, कहाँ मैं किसके पास में जाकर मैं सांस ले लूँ, सांस लेना तक दूभर कर दिया हो, उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। और हमने किया भी है, ऐसे व्यक्ति पर किया है जिसको देखकर जो है, जिसके कार्य, जिसके कर्म देखकर खून खौल जाए, इस ऐसे व्यक्ति पर किया था हमने, जो कि अंदर से इतना हमारा खून खौला था, तब किया था। किसी लालचवश इसका प्रयोग नहीं किया था। लालचवश तो लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे दुश्मन को ये कर दो, वो कर दो। देखो, आप उसके दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी बनी है तो आप जो है वो खुद लड़ो, क्योंकि हो सकता है आप गलत हो, वो सही हो। दुश्मन का ये मतलब नहीं होता कि दुश्मन है, आपका दुश्मन है तो वो गलत है। तो आप भी तो उसके दुश्मन हो, आप भी गलत हो सकते हो उसके लिए। इसलिए अगर वो ज़्यादा गलत करता है आपके साथ, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये बिना वजह इसने किया है। अगर आप में आप बहस कोई हुई छोटी मोटी बात को लेकर वो बढ़ गई कल को, उसके लिए ये नहीं कि आप मारण प्रयोग करवा दो। ऐसा है कि अगर मान लो हम भी जैसे एक इंसानियत के नाते जो होता है ना, तो ही किया जाता है। मान लो इंसानियत के नाते हमें लगता है कि उसने इंसानियत नहीं, दरिंदों से भी जो है, दरिंदा भी ऐसे नहीं करता जैसे उसने कार्य किए हैं, तो हम उस व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वह व्यक्ति हम तो संपर्क भी कर सकता है कि ऐसे कर्म करने का वाला व्यक्ति है, क्या आप उस पर प्रयोग कर देंगे? हम सोच विचार के उसको बता सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा दुश्मन है, दुश्मन ऐसा है आपका कोई, या कोई व्यक्ति ऐसा है, हो सकता है आपका दुश्मन ना हो, ठीक है, किसी को पीड़ित कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है वो, आप उसके बारे में, या आपको भी परेशान कर रखा है, उसके लिए मुझे बोल सकते हो, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन आपकी अपनी निजी दुश्मनी के लिए मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि उस निजी दुश्मनी में मैं किसी का भी घर बर्बाद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अच्छाई के लिए इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूँ, बस। तो ये जो है अर्धरात्रि में जो ये पुतले की क्रिया होती है, इसको पहले जब किया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा जो है जागृत हो जाता है पुतला। जब जागृत होता है तो आप क्रिया करते हो, जैसी पीड़ा उसको देनी है वैसी देते हो, फिर उसको गाड़ देते हो। उसको उखाड़ने वाला भी कोई नहीं, अगर कोई उखाड़ देता है वहाँ से, तुरंत वहाँ से कट जाएगा उसका। मान लो पिन घुसेड़ी है तो पिन निकाल दोगे तो उसका तंत्र खत्म हो जाएगा। काट दोगे बीच में पकड़ के, कोई अच्छा मंत्र, सात्विक मंत्र पढ़ के, तो वो कट जाएगा। लेकिन जब तक उसको कोई उखाड़ेगा नहीं, तब तक नहीं हो सकता। और पुतले के भी तंत्र बहुत सारे आते हैं, घातक से घातक। मिलते हैं आपके लिए कोई और नई जानकारी लेके, नई तंत्र के ऊपर कोई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।